हेलो साथियों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा होगा एडजेक्टिव के कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले के टॉपिक क्लियर कर चुके हैं एडजेक्टिव के बारे में, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देख चुके हैं, सब कुछ हमारा चल रहा है। तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं कंसेप्ट के बारे में कि कैसे एडजेक्टिव के साथ मतलब कैसे कैसे यूज हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे। पहला जो कंसेप्ट कहता है, जो हमारा पहला कंसेप्ट क्या कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे सुपीरियर। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं सुपीरियर, जूनियर, सीनियर। ठीक है, देखो एक ही जैसा साउंड कर रहा है, आई मीन सुपीरियर, जूनियर, सीनियर। ठीक है, वैसे ही प्रायर, etc। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना, जो ये अपने बाद हमेशा किसका यूज करेंगे, हमेशा क्या लेंगे, टू का यूज होगा। इनके बाद क्या आएगा, टू आना ही आना है। ठीक है, मतलब कंसेप्ट 1 क्या कहता है कि जो हमारे सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर हैं, ये अपने बाद टू लेते हैं। किनका, टू। किनका यूज होता है इनके बाद, टू का यूज होता है हमेशा। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में क्या कहता है कि रोहन इज सुपीरियर, रोहन इज सुपीरियर। अब देखो, रोहन इज सुपीरियर देन मोहन। अब यहां पे क्या ध्यान देना है कि मैंने अभी क्या बताया, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, ऐसे जितने वर्ड्स होते हैं वो अपने बाद टू लेते हैं। और हम लोग जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री, मतलब जब भी कंपैरिजन की बात होती है तो ये क्या होंगे, कंपैरिजन होगा तो देन ही आता है, सबको पता है। लेकिन क्या देन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि सुपीरियर आया है। जैसा कि कंसेप्ट कहता है कि सुपीरियर या जूनियर या सीनियर के बाद क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, हमेशा टू आएगा। तो यहाँ पे देन ना होके क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू मोहन। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, और भी वर्ड्स होते हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, इनके साथ क्या आता है, हमेशा ही टू आता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 2, जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये क्या कहता है, ध्यान से देखना है यहां पे कि जब भी क्या होगा, जब भी एक ही चीज की तुलना, मतलब एक चीज की तुलना बाकी सबसे हो गई। जैसे एक पहले एग्जांपल से लिख लेता हूं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, गोल्ड इज मोर precious than any other metal। देखो ये कंसेप्ट क्या कहता है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यहां पे कि जब भी क्या कह रहा है, जब भी किसी एक चीज की तुलना हो रही है, किसकी हो रही है, गोल्ड की तुलना हो रही है। मतलब कोई एक ही सेम ही चीज है, बहुत से चीजें हैं सेम कैटेगरी के, बहुत सी चीजें हैं। मतलब गोल्ड मेटल होता है और मेटल, यहाँ पे मेटल से तुलना हो रही है। ठीक है, तो मेटल की तुलना ही मेटल से हो रही है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, मेटल से हो रहा है। गोल्ड की तुलना किससे हो रही है, मेटल से। ये भी मेटल है, सबको पता है। ठीक, और मेटल से ही हो रही है। तो हमेशा यहाँ पे अदर का यूज करेंगे हम। जैसे हम लोग ये नहीं बोलेंगे इसको कि गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। देखो क्या, क्यों नहीं बोलेंगे, इसको समझना बात को। जब भी एनी मेटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनी मेटल, तो एनी मेटल में क्या आ जाएगा, गोल्ड भी आ जाएगा। एनी मेटल में गोल्ड भी आ जाएगा। एनी मेटल मतलब कुछ भी, कोई भी मेटल, यानी उसमें गोल्ड भी आ जाएगा। इसलिए अदर लगाना पड़ता है, क्योंकि इससे अलग, इसको छोड़ के, ये अदर क्या दिखाएगा कि इसको छोड़ के जितने भी मेटल है उससे ज़्यादा प्रीशियस है क्या, गोल्ड।
ठीक है। तो जब भी अगर ऐसे सिचुएशन में इस सिचुएशन के आएंगे तो हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे, अदर लगाएंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के तरफ, कंसेप्ट नंबर 3। इसमें क्या कहता है, ध्यान दो, टू कंपैरेटिव डिग्री एंड टू सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री सब लोग पढ़े हैं, डिग्री जानते हैं, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। तो वही बोल रहा है जब भी टू कंपैरेटिव डिग्री या टू सुपरलेटिव डिग्री नेवर कम टुगेदर, मतलब एक साथ कभी नहीं आएंगे। दो कंपैरेटिव डिग्री या दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ कभी यूज नहीं होंगे। एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल से, ही इज मोर बेटर, he is more better than I। देखो यहां पे क्या हो रहा है, he is more better। यहां पे देखो क्या हो रहा है, he की कंपैरिजन किससे हो रही है, I से हो रही है। तो मैंने क्या बोला, इस कंसेप्ट में क्या है कि टू कंपैरेटिव डिग्री, जब भी टू कंपैरेटिव डिग्री आएंगे वो एक साथ कभी नहीं आएंगे। देखो मोर भी कंपैरेटिव डिग्री होता है, बेटर भी कंपैरेटिव डिग्री होता है, दोनों होता है। मोर किसका होता है, मच, मोर, मोस्ट होता है, सबको पता होगा। बेटर किसका होता है, गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो देखो दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, तो दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहां से मोर को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। मोर को रिमूव कर देंगे तो ही इज बेटर देन आई, ही इज बेटर देन आई, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट नंबर 3 कहता है यही कि जब भी दो कंपैरेटिव डिग्री या दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ कभी भी नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 कंसेप्ट इसमें रहा, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 4 के तरफ। जो कंसेप्ट 4 है इसमें क्या है, देखेंगे ध्यान से। इसमें बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे यूनिक, ठीक है, परफेक्ट, यूनिक, परफेक्ट, आइडियल, कंप्लीट। ध्यान से देखना इस क्लास को, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके कंसेप्ट में। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा, कहीं से भी, तो आप आराम से बना सकते हो। यूनिक, मोर, परफेक्ट, फाउंड, आई मीन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कहने का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं यूनिक, परफेक्ट, आइडियल, कंप्लीट, फाउंड, कि इनके साथ कोई भी, मतलब ये हमेशा इसी फॉर्म में यूज होते हैं, मतलब इनके साथ कोई सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री नहीं आता है। जैसे एग्जांपल्स देखो, नेवर कम सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान देना, ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मतलब ये हमेशा ऐसे ही रहते, कहने का ही मतलब ही क्या है कि ये हमेशा क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री होते ही हैं, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इनके साथ कोई अलग से सुपरलेटिव डिग्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो ध्यान से एग्जाम्पल से, दिस इज द मोस्ट यूनिक मेथड ऑफ दिस कंसेप्ट। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, दिस इज द मोस्ट यूनिक मेथड ऑफ दिस कंसेप्ट। अब देखो क्या कह रहा है, यहां पे क्या मिस्टेक है। मैंने क्या बोला अभी, यूनिक, परफेक्ट, आइडियल, कंप्लीट, फाउंड, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ सुपरलेटिव डिग्री नहीं आता है, सुपरलेटिव डिग्री आता ही नहीं है। तो यहाँ पे मोस्ट जो आया है ये क्यों आया है, ये कौन सा डिग्री है, सबको पता है सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो यूनिक के साथ सुपरलेटिव डिग्री को कोई जरूरत नहीं है, यही हमारा कंसेप्ट कहता है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। मोस्ट को क्या कर देंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द यूनिक मेथड ऑफ दिस कंसेप्ट, ठीक है। ये हमारा 4th नंबर का कंसेप्ट में ये
क्या बोलते हैं, इसका सुपरलेटिव डिग्री का कंसेप्ट है, जो कि इसमें यूनिक के साथ कभी भी सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और क्लास में कोई भी डाउट रहा हो कमेंट में जरूर बता देना। आगे की देखेंगे, फोर्थ कंसेप्ट और है, आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।